So hello everyone, welcome back to our channel. So I hope you all are doing well in your life. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस के जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें मैंने कितने अटेम्प्ट्स करे और जैसे कि अब उसका जो रिज़ल्ट है वो इसी वीक में आ सकता है. सो उसको लेके अभी क्या मेरे दिमाग में चल रहा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी से, जिस दिन ये मेरा एग्ज़ाम हुआ था. सो आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम मेरे हिसाब से ठीक ही गया था. बट ऐसा होता है ना कि सारे एग्ज़ाम जाने के बाद भी कुछ ना कुछ एक आध सेक्शन रह ही जाता है जिसमें कुछ ना कुछ मतलब ऐसा लगता है कि हाँ उसमें हम बेटर परफॉर्म कर सकते थे. वही इसमें मेरे क्वेंट के साथ हुआ था. सो जैसे कि स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम रीजनिंग वगैरह से, तो रीजनिंग में मेरे 27 अटैम्प्ट से उसमें एक बॉक्स वाली पजल थी जिसमें मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया उसमें. तो रीजनिंग में 27 अटैम्प्ट. जीए जो कि इसकी पूरी स्ट्रैटेजी लग रही थी मेरे को, बैंकिंग अवेयरनेस के बहुत ही कम क्वेश्चन थे, फिर भी 8 के करीब मैंने इसमें जो मुझे बिल्कुल आते थे वो मैंने कर दिए थे. और बाकी थोड़े बहुत अंदाज़ा लगाते लगाते 16 अटैम्प्ट मेरे जीए में हुए. बट ये सब ठीक था. बट इसमें जो एक क्वेश्चन गलत हुआ ना उसने मेरे को मतलब बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया. मेरे को उत्तराखंड से बहुत प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उत्तराखंड के बारे में सब कुछ ही पता है. तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि माउंट कैमेट पीक कौन सी स्टेट की है. सो मैंने ना इनिशियली उत्तराखंड की ऑलमोस्ट जितनी भी सारी पीक्स हैं उनके बारे में मुझे लगता था मुझे पता है. और मैंने सोचा यार कैमेट पीक मैंने उत्तराखंड में तो कभी नहीं सुनी, तो मैंने कहा उत्तराखंड तो नहीं होगा. फिर मैंने उसका उत्तराखंड की जगह कोई और स्टेट मार्क कर दी, शायद वो कोई नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मैंने मार्क करी थी उसमें. और वो फिर जो मुझे घर आके पता चला कि उसका आंसर उत्तराखंड ही था, तो उसका मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मतलब मुझे उसी के बारे में नहीं पता. तो मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ भी नहीं आता. सो जीए का ऐसा कुछ हाल फिलहाल था. तो जीए में हमारे अटैम्प्ट हुए 16. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर पे. कंप्यूटर का सेक्शन ठीक था, उसमें मैंने 33 अटैम्प्ट्स किए हैं. और उसके बाद हमारी बात आती है इंग्लिश की. सो इंग्लिश काफ़ी इजी सी थी. सो उसमें मैंने 40 अटैम्प्ट तो कर दिए थे और 5-6 मिनट पहले पेपर भी हो गया था, पर शायद उसमें मेरे एक आध गलत हो सकते हैं. सो इंग्लिश का ऐसा कुछ हाल फिलहाल था. और इंग्लिश के सेक्शन जैसे कि मैंने बताया आपको 5 मिनट पहले ख़त्म हो गया था. तो उसके बाद मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो सारा पेपर सिमट ही चुका है और सब कुछ अभी अपने कंट्रोल में चल रहा है. और जैसे कि मैं आपको बताऊँ मॉक्स में मेरे पॉइंट्स काफ़ी सही जा रही थी. मतलब ऑन एन एवरेज 30+ तो मेरे हो ही रहे थे. मैं भी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा. तो मुझे लगा अब तो बस ठीक है, पॉइंट्स में तो नंबर खींच लेंगे, पॉइंट्स में कहाँ अटकेंगे. और वही हुआ, पॉइंट्स में ही अटके. जैसे मैंने पेपर पूरा एक बार देखा तो मुझे लगा भाई उतना हल्का पेपर तो नहीं है जितना मुझे लग रहा था कि आरआरबी क्लर्क में आएगा. तो पॉइंट्स का लेवल जो था ठीक था, तो सारा पेपर सही चल रहा था. फिर एक डीआई थी उसमें जो कि कुछ व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग वाली थी या कुछ सोल्ड वोल्ड सा कुछ पहले वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद करना था. तो उसमें डाटा जो था वो सोल्ड से निकालना था या कुछ ऐसे था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा. सोल्ड एंड सोल्ड से कुछ डाटा निकालना था और वो मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था बट निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि शायद सोल्ड से निकालना था, मैं उसको अनसोल्ड से निकाल रहा था. ऐसे करके वहाँ मैं उस डीआई में स्टक हुआ, जिसकी वजह से मेरे 2-3 मिनट उसमें आराम से ख़राब हुए. जिसकी वजह से मुझे जो लग रहा है मेरे अटैम्प्ट जो थे ना 2-3 अटैम्प्ट्स बहुत आराम से मेरे गिर गए उसमें. सो इसी के साथ मेरे क्वेंट्स में अटैम्प्ट हुए 20, जो कि मुझे लग रहा था कि मेरे शायद 24 तक तो होने ही चाहिए थे. सो वहाँ थोड़ा सा एक लगा कि भाई अब तो हो गया मामला ख़राब. अब जैसे कि आपको बता दिया मैंने मेरे सारे अटैम्प्ट्स, और मैं टोटल अभी काउंट करके आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे मेरे टोटल कितने अटैम्प्ट्स हुए. सो अब जैसे कि बोला जा रहा है कि इसी वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा और थोड़ी सी एक इनर होप है इस एग्ज़ाम के लिए कि मेरे शायद कुछ हो जाए इसमें. तो और बाकी फिर एक जैसे थोड़ा होप का शब्द दिमाग में आता है, फिर लगता है यार इतने सारे रिजल्ट अभी निकले हैं, उसमें कुछ ना कुछ करके किसी में भी नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा सा एक डाउट आता है. और ये जो डाउट है ये सिर्फ इस एग्ज़ाम को लेने है कि सेल्फ डाउट सा आ जाता है कि यार कैपेबल भी हूँ मैं या नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ तो कर ही रहे हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ किसी में कोई सेक्शन ख़राब हो जा रहा है, किसी में कुछ, तो ऐसे ही चलता ही जा रहा है. बाकी ज़्यादा मैं आप लोगों को सेंटी नहीं करना चाहता हूँ. सो बिल्कुल हैप्पी नोट के साथ हम बिल्कुल होपफुल होके इस रिज़ल्ट का वेट करते हैं, क्योंकि अब कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया कि आप देखते हैं हमारा रिज़ल्ट ये वाला कैसा आता है. बाकी आप भी अपने जो भी अटैम्प्ट्स वगैरह थे, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि ये इस सेशन का लास्ट ही रिज़ल्ट रह गया और देखते हैं क्या होता है हमारा इस रिज़ल्ट में भी. बाकी आप भी अपने जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, अपने जो अटैम्प्ट्स वगैरह हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. बाकी सब बढ़िया गाइस, और हैप्पी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. और बाकी आगे अभी बहुत एग्ज़ाम्स है, उसको हम बिल्कुल क्रैक करने की कोशिश करेंगे. बाकी सब बढ़िया गाइस, लव यू.